आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस एटीट्यूड सेशन को करने का हमारा मकसद यही है कि हम सभी उन तमाम धारणाओं को चकनाचूर कर दें जो धारणाएं हमें रोक रही है और जो रुकावटें हमारे सफलता के बीच में आ रही है, हम उनको तोड़कर बाहर निकले और अपने कमजोरियों को समझे और अपने खूबियों को भी समझे। खूबियों का सही तरह से हम लोग इस्तेमाल कर पाए और कमियों को हम सुधार पाए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर जो दिन आता है हमें, वो हमारे लिए एक मौका लेके आता है, ना कि कोई चुनौती लेके आता है। तो हर दिन हमारे लिए एक मौका है, वो चुनौती नहीं है। तो मैं आज आप लोगों से जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं वो है जीवन का रहस्य। जीवन ही एक रहस्य है और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जीवन का रहस्य हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप चाहे तो मुझे जवाब दे सकते हो मैसेज टाइप करके। और वो सवाल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता चलना भी चाहिए। और वो जब आपको पता चल जाएगा तो आपके जीवन से बहुत सारी बाधाओं को आप चकनाचूर कर दोगे। तो वंस अगेन मैं आप सभी नए लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और अगला 40-50 मिनट आपके जीवन के बेहतर 50 मिनट होंगे और कल से वापस आप कर्मों का तूफान मचाकर अपने अपने गोल के प्रति सजगता से, कड़ी मेहनत से अपने गोल को आप अपनी टीम के गोल के साथ कंप्लीट करोगे। ये जरूरी भी है क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। और बेहतर जिंदगी तब मिलती है जब हम बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। और बेहतर परफॉर्मेंस निर्भर करता है हमारी सोच, विचार, हमारी आदतों के ऊपर। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, 700 750 करोड़ की आबादी में आप भी इस धरती पर आए और आप जब इस धरती पर आए तो आपके परिवार में बड़ी खुशी हुई कि हमारे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। पर कभी आपने ये सोचा है क्यों आए हम लोग इस धरती पर? हमारा आने का पर्पस क्या है? यानी कि 2 लाख साल पहले जब इंसान जैसा दिखने वाला जानवर लगातार ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़कर आज हम 21वीं शताब्दी में इतने उन्नत हो गए हैं कि अब हम कुछ समय में 5G लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि हम लोग सीधा सीधा तेज रफ्तार जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मेगाबाइट से सीधा गीगाबाइट में चले जाएंगे। हमने संसार में वो परिवर्तन कर दिए हैं जो किसी और प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए मुमकिन नहीं था। हमने पायोनियर के माध्यम से न जाने कितने लाइट ईयर्स दूर तक हम लोग संशोधन करना शुरू कर दिए। 3,84,000 किलोमीटर पर आज से 40-50 साल पहले चंद्रमा पर लोग जाकर कदम रखकर भी आ गए। कोई हिमालय की चोटी पर भी चढ़ जाता है। तो वही वो इंसान है जो आए दिन नए इनोवेटिव काम करते रहता है, नए नए रिसर्च, नए नए अनुसंधान करते रहता है। और वही एक इंसान है जिसको जिंदगी बोझ लगती है। तो इसी जीवन में बहुत सारे लोग सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग कहीं नहीं पहुंच पाते। किसी किसी को ये जीवन उपहार लगता है तो किसी किसी को ये जीवन बोझ लगता है। किसी के पास पर्याप्त संसाधन ना होने के बावजूद भी वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और किसी किसी के पास सब कुछ होने के बावजूद वो जीवन में कुछ भी नहीं करता है। आज मैंने एक कोट आप सभी को भेजा है, उसमें जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि आप भविष्य में क्या देखते हो, तो उन्होंने कहा मेरे दादाजी ऊंट पर चलते थे, हम मर्सिडीज पे चल रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो लैंड रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेंगे।
लेकिन उनके बच्चे वापस से ऊंट पर चले गए। तो फिर पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि विपरीत स्थितियों में हमने अपने नए नए गुणों को विकसित किया। इस पॉइंट को नोट कीजिए आप। जब भी आप संकट से घिरते हो या स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं होती है तो आपके नए नए गुणों का विकास होता है। तो वो हमारा हुआ, अब हमारे बच्चों का हुआ, लेकिन जब हमारे बच्चों के बच्चों का जब वक्त आएगा तो उनके लिए हमने जो स्थिति बना के रखी है वो बड़ी नाजुक है। उनके लिए अब कोई संघर्ष नहीं है। अब जो उनको विरासत में मिला है शायद वो इसकी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे, और यही कारण है कि वो वापस से ऊंट पर आ जाएंगे, क्योंकि वो इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो मैंने कुछ वक्त पहले पढ़ा था कि एक होती है पोजीशन पावर और एक होती है सेल्फ मेड पावर। मैं राजनीति के उदाहरण बहुत सारे देना चाहूंगा, पर राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो सेल्फ मेड पावर जब बनती है तो आप और हम अब इस मीटिंग में हैं, लेकिन जब पोजीशन पावर मिलती है तो जब हम कुछ बड़ा कर जाते हैं और आने वाली जनरेशन को वो पोजीशन पावर मिलती है। यानी कि राजा कोई बना संघर्ष करके तो वो राजा, और उसका बेटा है इसलिए वो राजा। तो जब उसका बेटा है इसलिए राजा, तो पोजीशन पावर, तो पोजीशन पावर उस अहमियत को समझ नहीं पाता, तो संभाल नहीं पाता है। आप में से या मुझ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कभी कभी पोजीशन पावर के चक्कर में अपने भविष्य को अपने हाथ से डिजाइन करना भूल जाते हैं, और जो उन्हें मिला उसको सच मानकर उस दिशा में वो अग्रसर होते रहते हैं। अब इसमें सबसे अहम काम आता है हमारा कि हम बदलते समय के हिसाब से अपने आप को बदलाव के लिए हमेशा तैयार रखें। आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते होंगे। जब मैं मेरे काम का एनालिसिस करता हूं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझसे इतना काम करवा रही थी, अभी भी इतना काम करवा रही है। मैंने मई और जून दोनों महीने मिलाकर तकरीबन 9,000 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। तो मैं ऐसा क्यों कर लेता हूं? ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो जाता है, ये क्यों कर लेता हूं मैं? तब मैं सोचता हूं कि मैं ना अपने आप को बेहतरीन सुझाव देते रहता हूं। मैं अपने आप से ना बहुत बातें करते रहता हूं, और मैं वही बातें करता हूं जो संभावित है, संभावना है, ये हो सकता है और ये हो रहा है। जब मैं ये अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस हिसाब से प्रोग्रामिंग करता हूं तो मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स उस दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। फिर वो थकते नहीं है, उन्हें थकान नहीं लगती है, उन्हें बुरा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि बस यही हमारा काम है, यही हमारा फर्ज है, और उस दिशा में वो शुरू हो जाते हैं। आप बिल्कुल, कुछ लोग इसका उलट करते हैं, उल्टा करते हैं। अरे यार अभी तो मैं जॉब से आया हूं, अभी तो 5 बज रहे, बारिश भी हो रही बाहर, वापस से यार ये प्लान के लिए जाओ, क्या भूखे मर रहे हम लोग? अब ये इनका दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब सारे ऑर्गन्स इस इंसान के फैल के बैठ गए बिल्कुल, और उन्होंने कहा पागल है तो बारिश में प्लान दिखाने के लिए जाएगा। अरे एक तो संडे मिला है तुझे, वो भी मीटिंग में डाल देगा तू। रिमोट ले, कुछ टीवी देख, कुछ गपशप कर, फोन लगा दोस्तों को, और ये गलत डायरेक्शन में इंसान चला जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने कुछ धारणाएं बना के रखी, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं कर सकता हूं, बाप रे इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूं। अब इंसान यहां पर गलत धारणाओं से घिरकर गलत धारणाओं का गुलाम बन जाता है। अब चुनौतियां उसके सामने चट्टान की तरह आकर खड़ी हो जाती। अब चुनौतियां क्या है? अरे सर ना मुझे ना बाइक चलानी नहीं आती इसलिए मैं प्लान को नहीं गया। अब ये चुनौती उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती लगती है कि मानो धरती से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। फिर कुछ वक्त बाद बोलेगा सर मैं ना वाइफ को भी बोला था लेकिन वो समय पे तैयार नहीं हुई, तो सो मैं आज के प्लान के लिए नहीं गया। अब ये छोटी छोटी चुनौतियां उस व्यक्ति के सामने हिमालय सी बन के खड़ी हो जाती है, और वो फिर एक दिन जाया करता है
अब उसके दिमाग को अच्छा लगता है, कल घर पे रह गए ना, प्लान नहीं दिखाया ना, बड़ा अच्छा लगा, और उसका दिमाग इस चीज को दूसरे दिन वापस ऐसे ही मांगना शुरू कर देता है, ऐसे ही मांगना शुरू कर देता है। और हम दूसरे दिन भी उसको ऐसा ही प्रोवाइड कर देते हैं, अरे सर उनका बच्चे का बर्थडे था ना आज, तो थोड़ा सा मैं बाहर नहीं गया, अब 2 दिन हो गए आप। अब तीसरे दिन ये धीरे धीरे आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये आपके आदत का हिस्सा बन जाता है। फिर आप 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी महीना कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हो, और उसके परिणाम आपको इतने भयावह, इतने डरावने मिलते हैं, तो आप सीधा सीधा बिजनेस पर ब्लेम करते हो कि बिजनेस वर्क नहीं करता है। अब इसमें और एक मैं आपको बता दूं, अगर मैं नकारा हूं, कामचोर हूं, मैं सोच रहा था मेरे गुरुजी दुबे सर जी ने ऐसा क्यों कहा कि इस बिजनेस में 95% लोग ही पास होते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने 5% लोग पास होते हैं, 95% लोग फेल होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा कि महज 5% लोग सफल बनते हैं और 95% लोग फेल होते, क्यों कहा? अब देखिए 366 लोग इस मीटिंग में है मुझे मिलाकर। अब ये लोग क्या करते हैं, यहां पर भी वो 95% ऐसे लोग हैं जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते रहते यहीं की यहीं पे। वो उगले सर देखो पागल की तरह भागते रहते हैं, दोनों पति पत्नी, ऐसा चलता है क्या? यहां पर भी हो सकता है वो होटकर सर हो सकता है वो अलगट सर हो, कोई भी हो, लेकिन वो अपना भी यहाँ पे 95% लोगों का एक गिरोह बना लेते हैं, और बिल्कुल वो उगले सर की संगत में या बेलदार सर की संगत में नहीं खड़े होंगे। उनके एक अलग 4-5-10 लोगों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो जिनको समस्याएं समान आ रही है, जिनको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, जिनके लोग फोन उठा नहीं रहे, जिनको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, जिनका हेल्थ प्लान भी फेल जा रहा है, और वो बिल्कुल एक दूसरे को इस बारे में बात करते हैं। यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। यहां पर भी देखो ना यार, मैं भी गया था पिछले हफ्ते, मैंने यहाँ प्लान देखा, कुछ हुआ नहीं यार, कैसे होगा अपना? होगा होगा होगा, लेकिन होगा। अब उनके लिए दिक्कत ये होती है कि उनको समान दुखी आदमी सामने वाला मिल जाता है, और उनका दुख एक दूसरे से बांटते बांटते उनको सच्चाई लगने लगता है। एग्री कर रहे हो आप मेरी बात से? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, बस उनका फोकस होता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे निकलूं। बस इस महीना मेरे टीम में 10-12 प्लैटिनम, 10-12 नई पिन, अगले महीना नई पिन, अगले महीना नई पिन, वो इसी दिशा में जाएंगे। और कुछ लोग उनको बोलेंगे अरे करते क्या है, ये शॉर्टकट मारते हैं क्या कुछ? अरे वो तो ये था इसलिए हो गया उनका, अरे उनके लिए तो ये हुआ इसलिए हो गया। अब उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके पास का माइक ऑन हो गया है सर, आपका माइक ऑन हो गया। ऑलरेडी स्टुडंट आहे, आई-वडील खूप जॉब करतात जबरदस्त, पण ही पण मुलगी 28,000 कमवते तुमची या बिझनेस मधून। त्या जुळ्या मुली आहेत दोघी, साक्षी आणि नेहा, मी त्यांची पण भेट घालून दिली एकदा झूम वर। बेलदार सर आपका माइक ऑन हो गया, बेलदार सर सुनेंगे ना क्योंकि मीटिंग में ओके, तो अब उनको म्यूट कर दीजिए। तो सफल इंसान सफल क्यों है, इसके लिए भी लोगों के पास में कारण है। अरे वो क्या, उनको तो वो अपलाइन मिल गई ना, अरे उनके डाउनलाइन में वो आ गया ना, नहीं तो वो भी क्या होते, वो भी हमारी तरह पड़े होते। ये 95% लोग यहाँ आकर भी अपने तरह के लोग ढूंढ के नेगेटिविटी पास करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी धारणाओं से बचना चाहिए? देखिए मैं 3 पावर आप लोगों को बता देता हूं जिसको आप बखूबी जानते हो, और उन 3 पावर को यूज करने के बाद आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो, या आप जानते भी हो फिर भी जानबूझकर आप बिल्कुल उनका उल्टा काम करते हो। थैंक यू गॉड आई एम ए डायमंड, और ये बोलता है काय का थैंक यू गॉड, काय का डायमंड, यार प्लान कोई टिक नहीं रहा है मेरे बिजनेस में, इसको प्लान दिखाता हूं वो भाग जाता है, इससे बात करता हूं वो डर जाता है। अब जीवन का रहस्य ये कहता है कि जो बोलोगे वही होगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो बोलोगे वही होगा। अब जो बोलोगे वही होगा ये तो दूर की बात है, उससे अगले की बात है जो सोचोगे वही होगा। सोचना यानी कि बीज बोने के बराबर है।
इसलिए संत कबीर जी ने कहा है कि बी बोया बबुल का तो आम कहां से पाए। आप शुरू से ही नकारात्मक चीजों के साथ निकलते हो, मुझे नहीं लगता आज कोई साइन अप करेगा, मुझे नहीं लगता ये प्लान में पास होगा, मुझे नहीं लगता ये मेरी बातों को मानेगा। आपने यूनिवर्स में क्या मैसेज दिया है और क्या लौट कर आएगा आपके पास? जो बो रहे हो जरा सोच समझ कर बो आप, क्योंकि आपको ही काटना है। परिणाम अगर आपको भयावह या डरावने लग रहे हैं तो आपने विचार ही वैसी किए और लगे पड़े फिर आप कुछ वक्त से यहां पर, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए, हम एक क्रूज ले लेते हैं, क्रूज यानी कि समंदर में चलने वाला जहाज। सुनिए, अब हम वहां से कैप्टन को उतार लेते हैं, उसको ऑन करके छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? अगले 2, 4, 5, 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 50 साल, मुझे पता नहीं कहां पहुंचेगा वो, कहां पहुंचेगा ये कोई बता नहीं सकता है। लेकिन अगर हमने वहां पर एक कैप्टन रखा और सही डायरेक्शन में नॉटिकल माइल के हिसाब से चल रहा है तो वो 2 दिन में कोची पहुंचेगा, फिर वो अगले 2 दिन में वहां से जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा, क्योंकि कैप्टन उसको सही दिशा में लेके जाएगा। इसका मतलब जब वो जहाज किसी बंदरगाह को छोड़ता है तो किसी लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है और वो उसी डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे 95% ऐसे लोग हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है और उनका जहाज भटक रहा है यहां वहां यहां वहां, और वो फिर पहुंच रहे हैं कि सर हम क्यों नहीं सफल हो रहे, क्योंकि आपने गोल बनाया नहीं, आपने अपना लक्ष्य बनाया नहीं। जीवन का रहस्य ये कहता है कि आप कुछ करने के लिए संसार में आए हो और आप बगैर लक्ष्य के जीवन जी रहे हो। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी जी ने बढ़िया खूबसूरत किताब लिखी है ना, लक्ष्य लिखी है। लक्ष्य कितनी खूबसूरत किताब। हम लक्ष्य के बजाय लक के ऊपर फोकस करते हैं, चमत्कार के ऊपर फोकस करते, कोई आएगा और मेरे बिजनेस को आगे लेके जाएगा, नहीं होगा। अब जो धारणाएं आपने बना के रखी है, आज वक्त आ चुका है कि उन सभी धारणाओं को चकनाचूर करके अपने हिसाब से अपना गोल लिखो आप, कि 2022 तब खत्म होगा जब मैं पूरा 10,000 पीवी अपने हाथ में लाके रहूंगा। अब आपका गोल हो गया आपके आंखों के सामने। अब आपके सभी ऑर्गन्स अब उस दिशा में सोच रहे कि मैं 10,000 पीवी कैसे कर सकता हूं, यानी कि आप अपने संभावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। या फिर कुछ लोग ऐसा, अभी इस साल नहीं होगा सर, देखते अगले साल, अभी थोड़ा सा बेटे का एडमिशन भी किया। अरे पता नहीं आपके बिजनेस बनाने के बीच में क्या क्या चैलेंज, कौन से चैलेंज खींच के लेके आते हो आप। और कुछ तो ऐसे चैलेंज बताते हो आप कि हमको हंसी भी आती है। सर वो क्या था ना, जॉब पर थोड़ा सा प्रेशर था मेरा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आपको प्रेशर रात 1 बजे तक रुका के रखा था क्या जॉब में आपने? नहीं, आप उसी वक्त घर आ रहे थे जिस वक्त आप आना चाहते थे। हर बार उसी वक्त आप घर आ रहे थे, लेकिन आप दिमाग में आलस्य, डर और बेतुका बोझ लेके आ रहे थे जॉब का। हम कभी अपने जॉब का प्रेशर अपने ऊपर लेते नहीं, यहां तक कि कोई भी ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते जो हमारी सफलता के बीच में आकर एक चट्टान सी, चुनौती सी खड़ी हो जाए। मैं बताऊं आपको, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो तो आपको चुनौतियों का जहर पीना पड़ेगा। अगर आप चुनौतियों का जहर पियोगे ना दोस्त, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। असंभव है कि आप रुक जाओ। लेकिन आपने जो धारणा बना के रखी, अब वो चट्टान की तरह आपके सफलता के सामने आके खड़ी हो गई। कौन बचाएगा फिर आपको? कौन बचाएगा? सिर्फ आप बचाओगे। आपको सही दिशा में सोचना है और वही बोलना है जो आपको चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, आपकी असीम कृपा से हमारी टीम में सभी लोग प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखा रहे हैं। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हो रही है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, दे दनादन आ रहे हैं। अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही। आप बोलोगे ना दोस्त, तो ये सारी दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने गलत डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रहे हैं। बारिश ये क्या आपको रोक सकती है? दरअसल आपको बारिश ने नहीं रोका, आपके गलत
और आपके नेगेटिव विचारधाराओं ने आपको रोका है। और ये आपके सामने चट्टान से खड़े हो गए। छोटी छोटी चीजें, बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहा था सर, इसलिए मैं 2-3 दिन प्लान नहीं दिखा रहा था। आप रात 8 बजे भी बच्चे का एडमिशन करवा रहे थे, रात 9 बजे भी आप बच्चे के एडमिशन की लाइन में खड़े थे आप। क्योंकि मैं सुनता हूं ना, जब फोन लगाता हूँ, चैंपियन क्या हुआ, तो बोल देते हैं सर ऐसा ऐसा बच्चे का एडमिशन का काम चल रहा था, तो समझ जाता हूं मैं। अब आप तो पीएचडी हो चुकी है हमारी, और पीएचडी हो चुकी है सभी, ऐसा कोई कारण नहीं जो हमने नहीं सुना है, कोई कारण नहीं जो हमने नहीं सुना है, सब कारण सुन चुके हम लोग। लेकिन जब मैं मेरे कुछ पिछले सफर को देखता हूं कि क्या होता है मेरे साथ, मैं एक दिन भी क्यों नहीं आराम कर लेता हूं। अभी भी मैं कल कॉलेज से निकलूंगा, सीधा श्री रामपुर जाऊंगा। मुझे कल अगर नासिक पहुंचना है तो मैं 11-12 बजे नहीं पहुंचूंगा, मैं रात के 12-1 बजे नासिक पहुंचूंगा। संडे का वापस से मेरा पूरा मीटिंग का शेड्यूल तैयार है। मंडे को वापस सुबह में ड्यूटी पे आ जाऊंगा, मंडे का शेड्यूल तैयार है पूरा। ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा शेड्यूल तैयार है मेरा। मैं सोचता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूं। अब मैंने किताब पढ़ी थी, उस किताब में था, बहुत बढ़िया किताब है रॉबिन शर्मा की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। उसमें लिखा था कि आपका दिमाग आपका खतरनाक स्वामी हो सकता है या आपका बेहतरीन नौकर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें दिमाग को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। चल तुझे काम करना, काहे का थक रहा है तो इतना सब डेली विटामिन खा रहा है, चल उठ। नहीं तो भैया गाने सुनने तो मुझे अच्छे लगते हैं, फिल्में देखना भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं दिमाग में सोचता हूं कि ये चीजें मुझे भटका देगी, ये चीजें मेरे सफलता के रास्ते से मुझे निकाल कर बाहर फेंक देगी, और फिर मैं अपने दिमाग को डिजाइन करता हूं। जब मुझे लगता है कि काम नहीं करना चाहिए तब ज्यादा कर लेता हूं। फिर आप क्यों नहीं करते हो, या फिर आपने भी यहाँ पर वो 95% लोगों वाला ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दिया है, एक दूसरे को नेगेटिव पास कर रहे हैं। अरे सर मेरा फोन कोई नहीं उठा रहा है, अरे सर मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। मैं बताऊं आपको, इस बिजनेस को हमारे जो बड़े बड़े लीडर है, जो योद्धाएं हैं, उन्होंने ऐसे स्थिति में बिजनेस बनाया जहां हम खड़े भी नहीं रह सकते थे। हालात उनके पक्ष में नहीं थे, मात्र 6 प्रोडक्ट थे, ऑफिसेस नहीं थी, ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई सफल बन गया है ये दिखाने के लिए कोई नहीं था, तब भी कुछ योद्धाएं डटे रहे। और आज हमारे वो मेंटोर है, हमारे गुरु है, और हमारे पास तो आज बटन दबाओ तो दूसरे दिन प्रोडक्ट, दिन भर ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, और फिर भी हमारे बहाने काम नहीं हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता? देखिए मैंने अगर सपना बनाया इस बिजनेस में मैं फाउंडर प्लैटिनम जाके अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर जाऊं, और आपने उस साल मेहनत नहीं की और आपका वो फॉरेन टूर का सपना टूट जाता, आपको बुरा नहीं लगता है क्या? बुरा नहीं लगता? और मैं बताऊं आपको, इस बिजनेस में जितना सैक्रिफाइस हम पति पत्नी करते हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं। हम मंडे से नहीं मिले हमारे बच्चों को, आज सैटरडे आ चुका है, वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं हम एक दूसरे से। जब मई और जून के महीने में 9000 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र में जब मैं घुमा हूं, तो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, तो बच्चे भी मेरे साथ मेरे बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं। और आपके बच्चे भी आपको बार बार पूछ रहे हैं, पापा हम कब जाएंगे डायमंड, पापा हम कब जाएंगे फाउंडर प्लैटिनम, पापा हम कब जाएंगे वर्ल्ड टूर। क्या मेरी बातों से सहमत हो आप? अगर हमारे बीच में कोई 9 महीने में सिल्वर बन के 1.25 लाख की इनकम पर पहुंच जाता है, तो कोई 9 साल तक क्यों संघर्ष करते रहता है भाई? क्योंकि आपके परिणाम आपकी सोच आपकी समझ की उपज है। वास्तविकता वो नहीं हम जो सुन रहे हैं, वास्तविकता वो है जो हम समझ रहे हैं, और वही परिणाम आपको मिलने हैं। आपको क्या लगता है, आप किसी को प्लान दिखाते तो प्लान वो समझता है? नहीं, वो सिर्फ सुनता है। और न जाने से कितने एटीट्यूड सेशन हो जाएंगे, लोग सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं। क्योंकि समझने के लिए हमारे पास में सबमिशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सबमिशन नहीं तो हम समझेंगे नहीं। थैंक गॉड कि माँ बाप के ऐसे संस्कार थे, हमने गुरुजी के वाक्य को प्रमाण मान लिया, गुरु वाक्य प्रमाणम मान लिया हमने। और गुरुजी बता देंगे रविंद्र जी नासिक जाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है भगवान राम की तपोभूमि है, वहां जाकर आपको तप करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल मिलेगा। कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं हो रहा था। होटकर सर जी यहाँ पे आंखों देखा हाल देखा उन्होंने सब। मैं पैसों की कमी से जूझ रहा था। कल्याण से नासिक जाओ, प्लान दिखाओ, वापस आओ, हफ्ते के 3-3 बार जाओ।
शनिवार को चला जाता था नासिक में, शनिवार की रात मीटिंग कर रहा हूं, दिन मीटिंग कर रहा हूं, संडे को मीटिंग कर रहा हूं, सोमवार को सुबह उठकर कॉलेज में आ रहा हूं, और मेरी वाइफ सुबह टिफिन बॉक्स और मेरे कपड़े लेके कॉलेज आती थी। तब जाके ऐसे खूबसूरत दिन देखने को मिलते हैं दोस्त। हम लगाएंगे कुछ नहीं, आपको पता है कि हमारी एक ब्रह्म लाइन है कि हम कुछ कुछ दांव पे लगाएंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाएंगे ना तो सब कुछ मिलेगा। अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम कुछ दांव पे नहीं लगा रहे, ना तो हम कम खा रहे, ना तो हम कम सो रहे, और ना तो हम प्लान दिखा रहे, हम लगा नहीं रहे कुछ। हम बिजनेस में है, सिर्फ है। तो गुरुजी कहते हैं कि अभी भी कुछ लोग, जब मैंने साइन अप किया था तब से लेके आज तक 9% है। वो लोग बुरे नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है इस बिजनेस को लेकर, उनको यहाँ के रिवॉर्ड्स अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको अच्छा लगता है एसोसिएशन में आते हैं, उनको अच्छा लगता है प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन वो कोई खास लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं। मैं कहता हूं तमाम धारणाओं को चकनाचूर कर दो, हर एक चुनौती को पैरों तले रौंद कर सफलता की दिशा में निकलो, अपनी नजरें सिर्फ अपने लक्ष्य पर बनाए रखो। 2-3 साल हाई प्रायोरिटी, नो बर्थडे पार्टी, नो शादी ब्याह, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भी तो रिश्तेदार है, हमारे यहां भी तो सारी बातें होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारी दादी जी का देहांत हुआ, कल बरसी है उनकी, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि कुछ प्रायोरिटीज है। कीर्ति बहुत बार कह देती है मुझे, कल हम जल्दी नहीं जाएंगे क्या, रात में जाएंगे क्या? मैंने कहा इस बिजनेस में सफल बनना मेरा जुनून है और यही मेरा युद्ध है, और तेरा यह धर्म है कि तू मेरे युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी हो जा, क्योंकि जब तू इस युद्ध में, इस संघर्ष में मेरे साथ खड़ी होगी ना, तो आने वाले वक्त में लाखों लोग तेरे लिए ताली बजाएंगे, हर एक ऑडिटोरियम में, हर एक मीटिंग में। तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तेरा भी फर्ज है, ये मेरा भी फर्ज है। अब हम लोग, हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, अब हमारा जीवन आप लोगों के साथ जुड़ गया है, क्योंकि हमने आपको सपने दिखाए, वादे हैं जब हमको निभाने हैं। अब हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं रह गया है, इसलिए रात 2 बजे भी हम आपको मिलने के लिए बुला लेते हैं, रात 3 बजे भी हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए जिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान ने अगर मौका दिया है तो हम आप जैसे लाखों करोड़ों के लिए अपनी नींद खपाने के लिए तैयार है। थोड़ा याद करो यार, थोड़ा सा देखो कि सियाचिन में -डिग्री सेल्सियस में कोई व्यक्ति अपने देश के लिए, सेना का जवान हाथ में बंदूक लिए खड़ा रहता है, पैर जम जाते, उसकी हड्डियां जम जाती है ठंड के कारण। वो ये नहीं कहता कि सर मैं बर्थडे पार्टी पे जा रहा हूं, साल में एक बार घर आता है, कुछ महीने रह के वापस चला जाता है, देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। कितने शहीदों को नाम पता है आपको? पता है? बताइए आप कितने शहीदों को जानते हैं आप? उनको पता है बाद में हमारा नाम कोई लेगा या नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं मेरे देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, और हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। क्या इसीलिए हमने जन्म लिया है खाओ पियो और सो जाओ? कितना अच्छा लगता है कल्याण में जब उगले सर जी का रिकग्निशन हो रहा था, हाथ में माइक लेकर जब वो बोल रहे थे ना, तो मैं पड़ोस में बैठकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं रो रहा था उस वक्त कि वो कपल अपनी सफलता का सारा श्रेय वो दे रहे थे कि माय मेंटर, माय इंस्पिरेशन, माय गुरु, मेरे सब कुछ, मेरे हीरो, मेरे भगवान। ये लाइन सुनने के लिए आंखें, मेरे कान तरसते हैं। बस किसी के जीवन को आप कलर से भर दो दोस्त। दुनिया परेशान है, लोगों की सेहत खराब है, जॉब पे टेंशन है, बारिश में लोग ट्रेन में लटक लटक के जा रहे हैं दोस्त, क्योंकि उनको जाना है, कोई उनको पैसा दे रहा है तो उनका खून चूस रहा है। आप लोगों को जिंदगी दे रहे हो, आप लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हो आप। न जाने कितने वीडियोस है हमारे पास, सर आपका न्यूट्रलाइट लेकर मेरे घुटनों का दर्द अच्छा हुआ, सर आपका न्यूट्रलाइट लेकर मैं इस बीमारी से निकल गया, सर आपका न्यूट्रलाइट लेकर मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा था वो चलने लगा है। कितने सारे ब्लेसिंग जमा करते हैं हम लोग, कितने सारे लोगों के जीवन में कलर भरते हैं हम लोग। और शायद इसीलिए संसार में भगवान ने हमको भेजा है कि जा मेरे फरिश्ते, तू संसार को एक नया आयाम दे, एक नया रूप दे। और हम डरपोकपन के घर में बैठे हैं, हमें आलस आ रहा है, और हमारे सपने दम तोड़ चुके हैं, और बैठे बैठे बस खाली ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। अरे तू इस महीना 9% चला जा, तू इस महीना 12% चले जा, और आप लीडर कहे तो अपने आप को। आने वाला वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा, और सबसे बड़ा सामना होगा आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ। जब आपके बच्चे
आज यूट्यूब खोलो तो फ्रंट में दिखता है न्यूट्रलाइट एम्वे, टीवी खोलो तो अमिताभ जी बात कर रहे हैं। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, जब सारी स्थिति सारे हालात आपके पक्ष में थे तो आप डायमंड क्यों नहीं गए? सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा था, आप डायमंड क्यों नहीं गए? गवर्नमेंट ने कानून तक बना लिया, न जाने कितने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू हुआ, आप डायमंड क्यों नहीं गए? क्या बताओगे आप? मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप 50,000 की इनकम में इतने व्यस्त हो, आपको महीने के 2, 4, 5 लाख कमाने के लिए समय नहीं है, तो मुझे आपके बुद्धिमानी पर शक है। बड़े बड़े आईएएस अफसर हमारे बिजनेस में सफल बनने के बाद जॉब को रिजाइन कर चुके, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे। खुद हमारे गुरुजी 2007 से कोई नौकरी कोई जॉब कुछ नहीं करते और हम मरे पड़े हैं। हम खाना तब खाते दोस्त जब ऑफिस में खाना खाने का वक्त होता है, हम खाना तब नहीं खाते जब हमें भूख लगती है। कोई आपके जीवन से आपको निचोड़ रहा है, फिर भी आपको टस से मस नहीं हो। इसीलिए गुलाम को एहसास करवा दो कि वो गुलाम है तो विद्रोह करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, शायद आपका फर्ज है ये, आप इस संसार को नया रूप देने के लिए आए हो, यह आपका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे संसार में अपना नाम, अपने गुरुजी का नाम, अपनी टीम का नाम रोशन करो। लेकिन हम पूरा वक्त बर्बाद करते रहते हैं। बहुत लोगों को पता होगा कि मैं उनको बहुत सारा मैसेज, किसी ने दशहरे को दिया था, किसी ने दीपावली को दिया था, अब जाके मैं उनको कभी कभी रिप्लाई करता हूं, क्योंकि इतने सारे मैसेज, उसमें अगर मैं समय लगा दूंगा तो फिर मेरा कॉलिंग, मेरा मीटिंग में कब करूं बताओ आप। और यहाँ तो भाई ये वीडियो देख रहे, वो वीडियो देख रहे, टाइम पास कर रहे, आप अपने आप से वादा खिलाफी करते हो। आपने किसी को विश्वास दिया कि आप मेरे साथ आइए, हम मिलके कहानी लिखेंगे, हम आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे, और आप कर क्या रहे हो? बॉस तो नहीं बन गया। हमारे गुरुजी ने एक मीटिंग करी थी, पेस मीटिंग में ओनरशिप पे बात करी थी। ओनरशिप जिस दिन आदमी ले लेता है, क्या खूब किसी ने लिखा है कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। अब किसी ने ये क्यों लिखा कि भारत मेरा देश है, किसी ने ये क्यों नहीं लिखा कि भारत हमारा देश है? जब चीज हमारी आती है ना तो फिर इंसान दूसरों पे धकेलता है, जब मेरी आती है ना तो इंसान उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मेरा मोबाइल तो साफ सुथरा है, यहां से वहां से बढ़िया कवर बिवर लगाया हमने, लेकिन हमारा कंप्यूटर धूल पड़ी उसके ऊपर, देखना आप ठीक से। मेरा बेडरूम साफ सुथरा और हमारा हॉल, ये झाड़ू मारेगा वो झाड़ू मारेगा। जब चीजें हमारी हो जाती है ना तो बुरी हो जाती है, लेकिन जब चीजें मेरी होती है ना तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बिजनेस है, मैं मालिक हूं इस बिजनेस का। मैं कैसे एक दिन भी जाया कर सकता हूं? मैं क्यों कॉल नहीं करूंगा, मैं क्यों मीटिंग नहीं करूंगा, मैं क्यों हेल्थ चेकअप नहीं करूंगा, क्यों लोगों की जिंदगी में कलर नहीं भरूंगा? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा निर्णय है। अब जब मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, जिस वक्त मैंने फॉर्म पे साइन किया, जिस वक्त हमने पति पत्नी ने सोचा कि इस बिजनेस को करना है, अब सारी चुनौतियां मेरी है, क्योंकि ये मेरा निर्णय इस बिजनेस को करने का। अब कोई चुनौती मुझे रोक नहीं सकती है। और आप थोड़ी सी चुनौती आती है आप डर जाते। और कुछ लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वहीं के वहीं ना काम करने वाले एक साथ आकर बात करने लगते हैं। और कुछ लोग तो मैं देखता हूं फोटो डाल देते हैं इसके साथ में यहां वहां जा रहे हैं। अब वो इसलिए जाते हैं, उनको घूमना अच्छा लगता है, गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, 2-3 बैठ जाते हैं और वो फिर घूम घाम के प्लान दिखा के आते हैं, और बाद में कब गए वहां पे तो दोबारा कहीं नहीं गए। कुछ लोग बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करते और ये पूछते भी नहीं कि सर अगर मैं वहां जाके प्लान कर रहा हूँ, 40 गांव जा रहा हूँ, या मैं जलगांव जा रहा हूँ, या मैं धुलिया जा रहा हूँ, तो बाहर का बिजनेस कैसे बनाते? एक बार चले जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते, ना फॉलोअप लेते, ना प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट करते, सर हम घूम तो रहे। जिस बादल में पानी होता है ना दोस्त, जब वो बरसता है ना तो धरती हरी भरी हो जाती है। लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं, जो बादल तो दिखते उन्हें पानी नहीं होता, वो सिर्फ घूमते रहते, सिर्फ घूमते रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है। हमें इस वक्त सही निर्णय लेकर सही दिशा में अग्रसर होने की जरूरत है, क्योंकि सवाल हमारे सपनों का है, हमारी जिंदगी का है। हमें कभी गुरुजी ये नहीं कहेंगे कि रविंद्र जी आप 8 दिन कहां गायब हो गए थे, नेवर।
जिस दिन से हमने निर्णय लिया, हम तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि गुरुजी हमें मिले, जिन्होंने हमें सही किया। पानी कैसे पीते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे बात करते हैं। कभी कभी हम बोल दिए, अरे सर वो बेचारा गरीब है। गरीब है बेचारा कैसे बोल सकते हो आप? बेचारा नहीं बोलना। तो छोटी छोटी बातों में सुधार किया तो किसी किसी का ईगो हर्ट हो जाता है। हमने कहा कोई तो जीवन में मिला जो हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सपनों के लिए हमें लायक बना रहा है, तो भैया बन गए। बन नहीं गए, अभी तो सही में प्रक्रिया शुरू है। तो आपके भी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो भगवान ने खास आपके लिए भेजा है, जो आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। हम तो भैया, एक हमारा भाग्य यह है कि हमने हमारे गुरुजी का एसोसिएशन सबसे ज्यादा किया, और आप एसोसिएशन नहीं करते हो क्योंकि आप काम नहीं करते हो, आप क्वालिटी नहीं करते हो क्योंकि आप काम नहीं करते हो, और आपने दुनिया का सबसे बुरा काम कर दिया कि आपने ऑफलाइन की संगत छोड़ दी। अब दूसरा है कि सबमिशन, कितना खूबसूरत वर्ड है ये। अगर अर्जुन के पास सबमिशन नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता, भगवत गीता कभी नहीं समझाते। सबमिशन में पावर है। आप सबमिशन में नहीं रहोगे ना तो जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ आपको कहीं नहीं जाने देती है। घुटनों के बल आकर एक बार अगर आप अपने गुरु से कहो ना, और कितनी खूबसूरत बात है, यहां आने के बाद गुरु शिष्य की परंपराएं भी शुरू हो गई। गुरु शिष्य की परंपराएं शुरू हो गई, हमें गुरु मिल गए। तो हमने कहा कि कितना खूबसूरत ये बिजनेस है जहां पर कोई हमारे जीवन में हमें, मैंने गांधी जी के विचार जब पढ़े थे ना, तो गांधी जी ने कहा था संपूर्ण जीवन क्या है, तो संपूर्ण एजुकेशन क्या। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जब आप विकसित होकर आगे निकलते हो तो आप सफल हो। तो हमें आध्यात्मिक टच मिल गया, स्पिरिचुअल पावर पता चल गया। नहीं तो बिजनेस में आने से पहले हम बड़े नास्तिक थे, क्योंकि हम तमाम समस्याओं से गुजर रहे, तो हमको लगता है कि भगवान जिम्मेदार है इसका। उनको समझ में नहीं आता क्या कि हम इतने तकलीफ में क्यों हैं। बाद में पता चला जो तू भुगत रहा है ये सब तेरे कर्मों का फल है। अगर तू सफल है तो बिकॉज ऑफ यू, असफल है तो बिकॉज ऑफ यू। समझ में आ गया। फिर किसको ठीक करना है? ये उंगली वाले को नहीं, ये जो पिछले 3 उंगलियां ना इसको ठीक करना है। और ये हमारी तरफ रहती है, लेकिन हम दिखा दें इसकी तरफ, सर इसके कारण मेरा गोल नहीं हुआ, सर इसके कारण मेरा गोल नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, जिसके कारण आपका गोल नहीं हुआ ना, वो सिर्फ आप आईने के सामने खड़े हो जाओ। वो वही है जिसने आपको रोक के रखा है, और वो वही है जो आपके सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा है। उसको एक बार ठीक करो। हमारे गुरुजी ने कहा अपने आप को कौन अनुशासित करेगा? इधर से 4 झापड़ लगाओ, इधर से 4 झापड़ लगाओ, लाल करो और फोटो भेजो मुझे, तब मुझे पता चलेगा। और किया हमने अपने आप को अनुशासित। जब से ओनरशिप ले ली, हमने समझ ली कि यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा फर्ज है, यही तो जीवन का रहस्य है। और क्या चाहिए आपको? भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई इंसान, उसके बाद में भगवान ने कोई ऐसा इनोवेशन नहीं किया जिसका हमें ताज्जुब हो। और कितना उन्होंने केयर किया पता है आपको? सिर्फ इंसान सोच सकता है, सपने देख सकता है, इंसान बात कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी बात नहीं कर सकता है। सिर्फ इंसान हक मांग सकता है, दूसरा कोई प्राणी हक नहीं मांग सकता है। कितना केयर किया। सोचो अगर कुत्ते बात कर सकते, सोचो अगर बिल्लियां बात कर सकती, सोचो कुछ जानवर बात कर सकते, तो हमारा इसी धरती पे रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन कितना केयर किया ऊपर वाले ने हमारे साथ, कितना केयर किया। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रखी, सिर्फ एक ही चुनौती है, खुद। एक ही चैलेंज है, खुद। क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग ऐसा किया है, डिजाइन ऐसा किया है। डर ये हमारी सोच की उपज है, आलस्य ये हमारी सोच की उपज है, नाकामी बस हमारी सोच की उपज है। तो सोचो वही जो चाहते हो। तो आपको सबमिशन में आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अगर सबमिशन में नहीं तो आप कहीं नहीं। कितना खूबसूरत बिजनेस डिजाइन किया है, सारी चीजें यहीं पे रखिए, उठाओ यूज करो आगे निकलो, उठाओ यूज करो आगे निकलो। कुछ लोग ये भी नहीं करते। और पावर ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर मैं तो कितनी बात करूं। डर जाता हूं मैं अगर कोई मेरे पास आकर किसी की बुराई करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं टॉपिक चेंज करो। यूनिटी देखिए
वाइब्रेशन पास होते आप जिसके बारे में वो जो सोच रहे हो वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पहुंचते हो वाइब्रेशन वहां पहुंच जाते हैं। आदमी बोलते हैं इसको देख यार ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसको देख के मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से हम अपने आप को डिजाइन करते हैं ना, जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वही हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अब्राहम लिंकन सबको पता है, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। उनको बताया गया कि ब्ला ब्ला आदमी को सर आप ना आपके मिनिस्टर बना दीजिए, उनको आपके मंत्रिमंडल में उनको स्थान दीजिए आप। तो अब्राहम लिंकन जी ने सोच के बताया नहीं नहीं मैं इसको नहीं ले सकता हूं। तो क्यों? इसका चेहरा ना मुझे पसंद नहीं है। सर अगर उनका चेहरा ऐसा है तो उनमें उनका क्या दोष है? फिर उन्होंने सोचा हाँ अरे उन्हीं का ही दोष है, पूरा चेहरे को इसी तरह से उन्होंने प्रोग्रामिंग करके रखा है, ऐसा ही ट्रेनिंग दिया है। हंस नहीं सकते क्या? मुस्कुरा नहीं सकते क्या? नहीं ले सकता मैं उसको नेगेटिव आदमी। तो अगर हम किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो हमारी आदतें, हमारे सोच विचार वाइब्रेशन सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं और सामने वाला आपको स्वीकार करने के बजाय वो आपके नकारात्मक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। सोचो वही जो आपको चाहिए और आपके सपनों को मरने मत दो दोस्त, नहीं तो आप आपको पता है बेबुनियादी चीजें आप डरते हो, बेबुनियादी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस बिजनेस को बनाते वक्त मेरे पास भी कुछ चुनौतियां आई थी। अब मैं उन चुनौतियों को डर कर अगर मैदान छोड़ के भाग जाता, और वो चुनौती इतनी छोटी है देखने में बड़ी लगती है। हर एक चुनौती भगवान आपको सिर्फ उतनी देता है जितनी आप झेल सकते हो, उससे ज्यादा चुनौती नहीं देता। और क्या चुनौती है? आज तक हमने किसी को नहीं कहा कि आप बिजनेस से बाहर चले जाइए, आज तक हमने नहीं कहा कि आप मीटिंग में मत आइए। कौन थे वो लोग जो इस बिजनेस को छोड़कर चले गए या फिर कुछ कर नहीं रहे? पता है आपको? सिंपल सा सर 2-4 लोगों ने मना कर दिया। इतने छोटे कारण के, इतने छोटे चीज के कारण आप बड़े जिंदगी से, बड़े सपनों से चूक गए। कोई 2-3 लोग मना कर दिए। भगवान गौतम बुद्ध जी की एक लाइन है कि अत दीप भव, स्वयं प्रकाशमान बनिए आप। किसी भी चीज पर विश्वास मत करिए, भले ही वो चीज मैंने आपसे कही है, आप खुद प्रकाशमान बनिए, खुद सच्चाई को ढूंढ के निकालिए आप, क्योंकि आपके पास पर्याप्त तो वो संसाधन है, आपके पास दिमाग है, आंखें है, कान है, सब कुछ है, आप सच्चाई को खोज सकते हो। इसलिए आपको सच्चाई को खोजना होगा, यह आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हम सच्चाई को खोजे बगैर अरे गहरे नत्तु खैरे, हमारे गुरुजी की भाषा में झंडू राम की बातों को मानकर हम अपने सपनों को तोड़ देते हैं दोस्त। तो उठिए, एक संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। एक बहुत खूबसूरत दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं आज बड़ा रोमांचित हूँ, गुरुजी ने वीडियो भेजा मुझे। अब हम लोग क्रूज में जाएंगे, गोवा, लक्षद्वीप, 5 रातें 6 दिन समंदर में रहेंगे हम क्रूज के अंदर। क्या लाइफ रहेगी यार, नहीं तो कहां भटक रहे थे हम लोग। वही नौकरी, वही एक घड़ी की टिक टिक की तरह चलने वाली जिंदगी, ईएमआई पे ईएमआई, कोई पूछने वाला है ही नहीं। गुरुजी ने कहा मुझे, रविंद्र जी जिस शादी में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, जिस शादी में जा रहे हो सोच समझ के जाना, उसी शादी में जाना, अगर आप नहीं जाओगे तो शादी रुक जाएगी। फिर हमने नोटिस किया, बिजनेस बनाते बनाते बहुत सारी शादियों में हम नहीं गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त। हम आए नहीं आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बेवजह बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समय की बर्बादी। मैंने पीछे मीटिंग में भी कहा, संजय पाटिल जी से भी कहा, जिनकी शादी हो गई ना वो खुश है, लेकिन जो शादियों में कुछ बन के नाच रहे थे ना, उनका बिजनेस तो पीछे चला गया सर। वापस से अब उनको रिक्रिएट करना पड़ेगा, वापस से लोगों को ढूंढना पड़ेगा, वापस से लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन खुद डिमोटिवेट है सर, मेरी ये टीम गायब हो गई। याद रखिए, दुनिया में इससे खूबसूरत और इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है, कहीं नहीं है। फिर भी अगर आप यहां पे सफल नहीं बनते हो तो गुरुजी ने कहा है कि आप जीवन में कहीं सफल नहीं बन सकते। एक मौका है आपके पास जहां पर आप अपने घर में मर्सिडीज का सपना लगा सकते हो। एक मौका है आपके पास जहां पर आप अपने बंगलों का सपना लगा सकते हो। क्या कुछ नहीं दिया मुझे बिजनेस ने, मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया, और वही बिजनेस आपकी जिंदगी में आ चुका है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि बिजनेस, आप बिजनेस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस आप में होना चाहिए, आपका डीएनए आप पे हो जाना चाहिए, तब मजा आता है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। इस तरह से धुन आपको गानी पड़ेगी, क्योंकि आप इस संसार को एक नया आयाम देने के लिए आए हो, नया रूप देने के लिए आए हो। तो दोस्त, आज से नौटंकी बंद,
जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सीख लीजिए आप। और जब जिम्मेदारी को उठाते हो ना, तो बोझ नहीं रह जाती है, वो बोझ नहीं रहती। पहले बोझ लगता है, वो बोझ नहीं होती है। आपके कारण कोई 3% जाता है। कल की एक मीटिंग हमने ना कल्याण में की थी, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। तो पति पत्नी नीचे गाड़ी तक आकर थैंक यू बोल रहे थे। इतना अच्छा लगा वो थैंक यू सुनने के बाद, मैं क्या बताऊं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उनके चेहरे के भाव, उनका सबमिशन देख के दिल गदगद हो गया। मैंने डायमंड कपल है। तो कोई आपको थैंक यू बोल दे, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको जीवन में। भाई जिंदगी काटने से अच्छा है किसी के भाग्य विधाता बनो, किसी के जीवन में कलर भरो। उठो, कल से 10-10 प्लांट ठोको, दे दनादन, क्योंकि आपको जीवन बदलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है भगवान ने। और जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, वो बड़े खूबसूरत होंगे। मैं जहां पे नौकरी करता हूं और जो हमें लीड करते हैं, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिस बिजनेस में जो हमें मेंटरिंग करते हैं, मैं हर मिनट सोचता हूं कि मैं गुरुजी के जैसा बन जाऊं। हर मिनट सोचता हूं। एक एक मैसेज आते हैं, जिंदगी बदल रही है हर वक्त। तब सोचता हूं कि हमारे पंकज सर जी कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में बिजनेस हमको मिला है। और किसी को वो समझ में नहीं आता है। इसलिए एक मूवी में नाना पाटेकर जी ने कहा है कि हम जगा उसे सकते हैं जो सो रहा है, हम उसे कभी नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े, रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरते रहो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। एमवे के जोर पर हम काले वर्तमान को खत्म करना चाहते थे, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते थे। लेकिन कौन समझता अपनी बात को? सिर्फ समझदार व्यक्ति। और मैं समझदार उसे कहता हूं जो मौके को लपक लेता है और परिवर्तन कर लेता है अपने आप में, और जो हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा सिर्फ सफलता के बारे में सोचता है। उठिए, एक नया शंखनाद करिए। रणभूमि में अपने आप को कोई योद्धा अगर ये सोचकर उतरे कि मुझे कितने वार झेलने पड़ेंगे, तो वो कभी मैदान को सर नहीं कर सकता है। लेकिन अपने सर को सामने रख के जब युद्ध में उतरता है, तो उसकी जीत की पूरी संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि वो अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और इतिहास भी उस व्यक्ति का लिखा जाता है, उस व्यक्ति का पढ़ा जाता है जिसने सब कुछ दांव पे लगा के खेल खेला होता है। टाइटैनिक नाम की मूवी आई थी कुछ साल पहले। डायरेक्टर को पता था वो क्या बना रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज बेच दी उन्होंने, सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, लेकिन फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फाइनली वो टैक्सी में घूमने लगे। लोगों ने कहा बर्बाद हो जाओगे आप टाइटैनिक के चक्कर में। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूं, और मुझे पता है इसे मुझे क्या मिलने वाला है। 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते टाइटैनिक ने। हमें पता होना चाहिए हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए मुझे रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले। फिर सब कुछ दांव पे लगाने से कौन डरता है? हमारे गुरुजी ने हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, रविंद्र जी डायमंड बनते हो आप, फाउंडर डायमंड, तो साल के 1 करोड़ की इनकम आएगी आप। अब लक्ष्य पता चल गया। अब इसके लिए कितने भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार है पति पत्नी, हम तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए, कंबर कस लीजिए, बाहें फैलाकर खूबसूरत दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। हमारे गुरुजी भी यहाँ पर है, तो ये तो ठीक नहीं कि सिर्फ हम बात करते रहे, थोड़ा आशीर्वाद भी ले ले हम लोग। तो पंकज सर जी, मैंने आपको कोच बना दिया है। हमारे गुरुजी दुबे सर जी भी आज मीटिंग में है। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने इतनी बात कर दी मेरे प्यारे की जरूरत नहीं है। आज तो मैं भी सुना आपको, बहुत मेरा तो दिल ऐसा चौड़ा, इतना खुश हो गया मैं, आपको क्या बताऊं। वाह रविंद्र जी वाह। सच बताऊं ना, आप पूरे दुनिया में, मतलब एमबे की दुनिया क्या, पूरी दुनिया में ही आपका नाम रोशन होगा, ये भगवान से प्रार्थना। और हमारे गुरुदेव जी इस मीटिंग में है, पंकज जी, तो मैं उनके चरणों में, पंकज जी अमिता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन को, हमारे पूरे परिवार के जीवन को बदल रहा है। बट रविंद्र आपकी बात सुन के तो मैं आपको बताऊं, मैं लग रहा था कि उठ के खड़ा हो जाऊं, और एकदम इतना एक्साइटेड हो गया कि पूछो मत यार। क्या बात है, क्या बात करते हो प्यारे, क्या बदला आपने, क्या नर्चर किया है। मेरे प्यारे सभी भाई बहन, सभी हमारे क्राउन एम्बेसडर, आप बहुत भाग्यशाली हो कि रविंद्र जी को सुन पा रहे हो।
इससे बढ़िया बातचीत। देखिए हमने बहुत दुनिया देखी है, 15 साल का एमबीए का कैरियर है और बाकी का भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा कैरियर रहा है। रविंद्र ने अपने आप को बदल डाला। मेरे प्यारे, पूरा बिजनेस बदलाव का है, पूरा बिजनेस चेंज का है। हमारे गुरु पंकज जी की एक एक बातें मेरे जीवन को बदल दिया, सारा जीवन पूरा बदल गया। आज मैं यही सोचता हूं कि अगर पंकज जी ना मिलते, अगर सुमित जी ना मिलते, इनकी बातें समझ में ना आती, तो शायद मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। मेरे प्यारे, याद रखो, अगर गुरु आपका सच्चा आपको मिल गया, आपकी पूरी लाइफ टर्न हो जाएगी। इसलिए सही गुरु की तलाश बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में बहुत लोग आए, स्पॉन्सर आए, अपलाइन आए। जब पंकज जी हमें मिले, अमिता जी मिले, उसी दिन से हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। इसलिए सही गुरु, गुरु करे 10 पांचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। सच्चा गुरु, आप सब भाग्यशाली हो। रविंद्र एक बड़े गुरुत्व पावर को अपने जगा चुके हैं। रविंद्र की सारी बातें, चाहे वो कहीं से भी, आप कोई भी व्यक्ति आप यहाँ पे सुन रहे हैं, लाइन की बात नहीं कि आप किस लाइन से हैं और यहाँ पे सुन रहे हैं, मुद्दा ये सही गुरु, गुरु जो है वो जीवन को बदल के रख देता है। तो एवरी फ्राइडे ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग नहीं है, ये जीवन बदलने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जीवन बदलने का एक संकल्प लेने की जगह है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुवार के दिन, बाकी शुक्रवार के दिन, जो आज फ्राइडे का दिन है, कोई भी मीटिंग नहीं, 9 से 10, 10:30, जो 9:30 से 10:30 हमारी ये जो सभा होती है, ये जो सत्संग होता है, इसमें आप सभी आया करिए और 1 घंटा इसको सुनिए। क्योंकि रविंद्र जी ने बहुत तप किया और तप करने के बाद उनको राजपाट मिला है। भले अभी शुरुआत है एमरल्ड, लेकिन उनको जो राजपाट मिला है, मैंने पहले ये कह दिया है कि रविंद्र आप इस बिजनेस में फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बनोगे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि रविंद्र के अंदर वो ताकत परमात्मा ने भर दी है, वो गुरुत्व पावर उनके अंदर जाग चुकी है। तो गुरुत्व पावर को जागना, गुरुत्व पावर को जगाना, पहले खुद के अंदर गुरु पावर को जगाना और उसी पावर को लोगों में जगाना। मेरे प्यारे, ये कोई बड़ी कहानी छोटी नहीं है। आपको दिखता है छोटा सा बिजनेस, आपको दिखता है कुछ लगाया नहीं, शुरू हो गया, कई बार इसीलिए आप इसको हल्का ले लेते हैं। मेरे माई बाप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, याद रखो, मन को पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो, सेवा को पवित्र करो, चरित्र को पवित्र करो, झूठ मत बोलो। आज मैं पढ़ रहा था मानस, आज की बात आपको बताऊं, हमने स्टेटस पे भी वही थोड़ी देर सुबह का भजन आपको क्यों बता रहा हूं। महाराज भरत, राम जी के जो भाई, जब भरत लाल जी ननिहाल से आए, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम जी जंगल को चले गए, तो भरत ने क्या कहा पता है? भरत ने कौशल्या से कहा कि माँ, मेरा कोई दोष नहीं है, आप ये मत मानना कि कोई मेरी गलती के कारण, और ये कैकेयी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी मेरी माँ ने। उन्होंने कहा, जो पाप, इस बात को समझना, जो पाप झूठ बोलने से, जो पाप निंदा करने से, जो पाप चुगली करने से, जो पाप किसी की बुराई करने से, जो पाप किसी के जिंदगी में दखल नुकसान पहुंचाने से लगता है, वो सारा पाप मां मुझे लग जाए यदि मेरा कोई दोष हो। कितनी बड़ी बात कही, मैं आपको बताऊं, कल मैं वो पंक्ति आपको पढ़ के और आपको वीडियो भेजूंगा। इतनी बड़ी बात कही। हमें लगता है कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारी सक्सेस क्यों रुक गई, हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चेक करिए कि आपने कितना कई बार गलतियां कर ली है। मेरे प्यारे, जो हो गई सो हो गई, कोई बात नहीं। किताब ये भी कहती है, पुरानी बातों को मत करिए, नई बात पे आ जाइए, जागिए। समय शुरू होता है, 2022-23 स्टार्ट होने की तैयारी है, एमबे तूफान मचाने की तैयारी में है। बट किसके लिए? आपको क्या लगता है बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर लें, आपने ये मीटिंग भी अटेंड कर लिया, क्या आप कल से सफल हो जाएंगे? सवाल है कि आज आप कितना बड़ा निर्णय लेके जा रहे हैं। किताब कहती है, अधिकतम लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनका निर्णय बार बार नीचे ऊपर होता रहता है, क्योंकि उनके मन की गंदगी साफ नहीं होती है, उनका कचरा साफ नहीं होता है, उनकी बुराई नहीं जाती है, उनका जो गंदा काम है वो खत्म नहीं होता है। मेरे प्यारे, आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना, 15 दिन जून जुलाई महीने का बचा हुआ है, 16 दिन और अगस्त का महीना आ रहा है। इस महीने में अपने आप के बदलाव पे मेहनत करिए। वैसे भी कहते हैं सावन का महीना बड़ा पवित्र है, क्या करना पड़ेगा? खुद को पवित्र करना पड़ेगा।
वाणी को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए, भाव को पवित्र करिए, कर्म को भी पवित्र करिए। जहां जहां जाइए अच्छे भाव के साथ जाइए, अच्छे विचारों के साथ जाइए। हमारे गुरु पंकज जी की एक सीडी है, सफलता के नियम। सफलता के नियम को फॉलो करिए, क्योंकि नियम बहुत जरूरी है, कायदा कानून जरूरी है। कायदे कानून से आप सफल होंगे। कायदा कानून कहां से मिलेगा? किताब तो पढ़ते नहीं है। रोज रोज बोलो किताब पढ़ लो, मेरे भाई साहब, मेरी बहन जी किताब पढ़ लो, पिताजी किताब पढ़ लो, किताब पढ़ते नहीं। किताब हम भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन पता चल गया पढ़ोगे तो बचोगे। मराठी की लाइन वाचाल तर वाचाल, बचोगे तभी जब पढ़ोगे। अब आप ग्रंथ पढ़ो, आप ग्रंथ साहब पढ़ो, आप अपने किताबें पढ़ो, आप ब्रायन ट्रेसी को पढ़ो, आप बिली जॉली को पढ़ो, आप जोसेफ मर्फी को पढ़ो, किसी को भी पढ़ करके उनके शब्दों को अंदर ले जाओ, फिर उसके ऊपर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, विचार करो कि यार ये मेरे लिए क्या लिखा हुआ। एक पेज मैंने लोगों को भेजा, आज 5 दिन हो गए, मैं रोज पढ़ रहा हूँ इस पेज को, रोज पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है इन्होंने? क्या आप अनिर्णय की स्थिति में हैं? ये लाइन पंच लाइन बन गई मेरे लिए। क्या आप निर्णय नहीं ले पा रहे? वो कुत्ते की कहानी, अमेरिका में कुत्ता मर गया, बोले क्यों मरा साहब? आ गए सारे पुलिस वाले सिपाही, आ गए, सीटी बजाने लगे, वहां पे तो बहुत शक्ति है, कैसे मरा कुत्ता? तो बाद में पता चला, बहुत सारी चेकिंग होने के बाद पता चला कि कुत्ता निर्णय नहीं ले पाया, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और बीच में ही मारा गया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम भी अपने जीवन का निर्णय नहीं ले पाएंगे, हम भी बार बार बदमाशी करेंगे, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, आज सुन लिया एक्साइटेड हो गए, कल मुर्दे बन गए, तो कुछ नहीं होने वाला। मुर्दे को कुछ नहीं मिलता है। मुर्दा स्मशान घाट से सीधा चला जाता है। कहां जाता है? अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग जाएगा, बुरा कर्म किया तो नर्क जाएगा, और स्वर्ग और नर्क यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं है। कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। बहुत सारी गरीबी, कंगाली, दुख, संकट, बहुत सारा स्वास्थ्य खराब, बहुत सारी चिंताएं, पागलपन तो नर्क है। और भगवान का भजन हो, परमात्मा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, सच्चाई ईमानदारी हो, आनंद से जीवन जीने को मिले, लोग प्यार करें, मान सम्मान करें, स्वर्ग का जीवन जी रहे हो आप। आज रविंद्र जी क्या है? रविंद्र जी हमारे स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। रविंद्र जी की आज क्या जिंदगी है, आप देख सकते हो। 3-4 सालों में पूरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ? आज इनका जो गांव में घर बन रहा है, बंगला बन रहा है, वो कभी सोच नहीं सकते थे। आज बढ़िया से 10 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब स्वर्ग है। आज हजारों लोग रविंद्र को फॉलो करते हैं। ये आपको क्यों बता रहा हूँ रविंद्र रविंद्र रविंद्र? कई लोगों को लगता है सब कर दो है? करना पड़ेगा, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। अगर कचरे वाला माइंडसेट है, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, अच्छे वाले माइंडसेट को जोड़ना पड़ेगा। और आज से एक तगड़ा निर्णय, आज से एक तगड़ा संकल्प, बचे हुए 16 दिनों में आप क्या करोगे, और 16 दिन को अच्छा करने के लिए आज रात को क्या प्लानिंग करोगे, और आज की प्लानिंग करके कल क्या परिणाम दोगे, कल का फिर प्लानिंग करोगे, परसों क्या परिणाम दोगे। इसी तरीके से 31 जुलाई को क्या परिणाम आपका घोषित होगा, वो आज के ऊपर निर्णय करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारा साधुवाद आप सभी को मेरे तरफ से, बहुत सारा परमात्मा से मेरी प्रार्थना, बहुत सारी वंदना कि आप सबका जीवन बदले, आनंदमय सुखमय जीवन हो। और रविंद्र जी के लिए तो क्या है, बहुत सारा मेरा आशीर्वाद, क्योंकि रविंद्र ने बहुत कुछ आप लोगों को दिया है, और यही बातों को आप अगर समेट के और अपने जीवन को बदले तो इससे बहुत बड़ी खुशी होगी। और हमारे गुरुदेव भगवान पंकज जी, अमिता जी के चरणों में, सुमित जी के चरणों में, तान्या जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपके कृपा आशीर्वाद से जीवन सही में बदल गया है। तो आज हम भाग्यशाली है कि आज की मीटिंग में हमारे गुरुवर ये 2 डायमंड है, और ये गुरु पूर्णिमा का भी वक्त है। तो हम हमारे गुरुजी से तो आशीर्वाद लिए हैं, अब थोड़ा सा हम पंकज जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। सर जी आपका स्वागत है, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए आप। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरे प्यारे महेश भैया की टीम का नाम रहेगा। मैं कितना गदगद हो जाता हूँ, मेरे सामने वो दृश्य आ जाते हैं। जब मैं मिला था महेश भैया से, सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी हस्ती हैं और ये इतना बड़ा काम करेंगे दुनिया में। आज पूरी दुनिया इनको सलाम करती है।
मैं सभी को तहे दिल से नए लोगों को नमन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने महान गुरु सुधा कपूर जी एंड विनोद कपूर जी को नमन करता हूँ एंड सुमित अंताने बहादुर जी को। और रविंद्र के बारे में क्या बात करूं सुबह हो जाएगी, बात करता रहूंगा। इतना हम्बल इंसान, इतना प्यारा इंसान, तब से देखा है कि जब इनकी जेब में पैसे नहीं होते थे और किस किस तरह से इन्होंने जीवन जिया है। अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे, इतना दुख देखा इनके जीवन में। हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि उसने हमको इतने अच्छे नगीने दिए हमारी टीम के अंदर। बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कर्मठ हैं। आप बहुत लकी हैं कि आप उनकी टीम से हैं। मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने एक एक शब्द आपको दिए हैं उस पर अमल कीजिए। और जितने लोग भी यहाँ नए बैठे हैं, जो पहली बार आए हैं यहाँ पर, उनसे इतना ही कहूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसको समझिए, इस बिजनेस को। दुनिया का सबसे महान बिजनेस है ये, क्योंकि यहाँ सच्चाई, ईमानदारी है, दूसरों की सेवा वाला काम है। आप लोगों ने मोती दान किए होंगे जो इस बिजनेस में आए हो। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल से काम करने हैं, अपना सामान यूज करना है, दूसरों को बताना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी है। जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, पेस मीटिंग्स होती हैं, हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं, उसको कभी मिस मत करना। मैंने, महेश जी ने या रविंदर जी ने या दुनिया में जितने लोग भी हमारे इस बिजनेस में सफल हुए हैं, हमने कोई ऐसा अनोखा काम नहीं किया। हमने अपने मेंटोर की बातों पर भरोसा किया, उनके शब्दों पर वेद की तरह विश्वास किया। और हम जिंदगी में बहुत ही पिटे हुए इंसान थे, कुछ नहीं था हमारी लाइफ में, सक्सेसफुल नहीं थे, पता नहीं था, हर जगह से फेलियर था। हमें कुछ नहीं आता, ना पढ़े लिखे, ना कॉलेज गए कभी भी। बस एक ही चीज समझ में आई कि जो गुरु कह रहा है वो मान लीजिए। गुरु पूर्णिमा पे एक ही बात याद रखिए, आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन नरक बन जाएगा। गुरु बिन धक्के खाओगे, भजन है ना, तो गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता। आपके जीवन में इतने अच्छे मेंटोर मिले हैं, इनको फॉलो कीजिए, कि जो कह दें वो कर लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके चाहने वाले, आपके वेल विशर, कोई ऐसा नहीं है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। यही एक बिजनेस ऐसा है जो सच्चाई पे चलता है, ईमानदारी पे चलता है, और आज के समय का बिजनेस है। कोविड के बाद ये बिजनेस और बूम कर रहा है। जहां लोग मर रहे हैं, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आज आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां बीमारी बैठी हुई है, जहां डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जहां बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, वहां पर आप न्यूट्रीलाइट को यूज कर सकते हैं। आपके हाथ में एक वरदान है न्यूट्रीलाइट, उस न्यूट्रीलाइट के जरिए बहुत बड़ा काम करिए। आज आपके आसपास चारों तरफ देखिए लोग परेशान हैं। 5,000 की इनकम नहीं घर में आ रही है, 10,000 की इनकम घर में नहीं है, आप उन्हें 20,000 25,000 रुपए सिखा सकते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर पुराने लोग हैं, उनसे ये कहूंगा कि लोगों को बताइए न्यूट्रीलाइट के बारे में। आज का समय है, इम्यूनिटी के बारे में बात करिए, शर्म मत कीजिए। शर्म तो उनको करनी चाहिए जो लोग दुनिया में गलत काम कर रहे हैं। हम तो दुनिया का महान काम कर रहे हैं, हमारे साथ तो परमात्मा की विशेष कृपा है। परमात्मा ने आपको चुना है, आप अपने बिजनेस के भाग्य विधाता हैं, आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है। सुमित जी जैसे हमारे लीडर हैं, और महेश भैया ऐसे इंसान जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात आपको सिखा रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। अगर आप रविंदर जी को फॉलो, आज जो उन्होंने बात कही है, ये रोंगटे खड़े कर दिए। दिल से बस एक ही दुआ निकलती है, मेरे रवि, जल्दी से डायमंड हो जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है डायमंड के लिए। लाखों लोग वेट कर रहे हैं आपके डायमंडशिप के लिए। भैया ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सुंदर काम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, एसोसिएशन मत छोड़ना, पॉडकास्ट मत छोड़ना। एक से एक पॉडकास्ट हमारी भरी पड़ी है, एक से एक कथा हमारी आ रही है ना। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, सुनो, पॉडकास्ट सुनो, कॉलिंग करो, रोजाना लोगों से बात करो, किसी की जिंदगी में कलर भरिए। देखिए कितने लोग परेशान हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है। हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप किसी का जीवन बचा सकते हैं और परमात्मा की गुड बुक में आ सकते हैं। धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो एमवे बिजनेस में है, क्योंकि यहाँ ईमानदारी है, सच्चाई है, सेवा का काम है, लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करते हैं आप। तो आप लोगों से इतने कहूंगा, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और परमात्मा आपको जल्दी जल्दी, जितने लोग भी आए हैं, सबको सद्बुद्धि दे, आपको ये बिजनेस समझ में आए। रोजाना काम कीजिए, वर्क एथिक्स। रोजाना एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने प्लान ना दिखाया हो, बात ना की हो, डेमो ना किए हो, या कॉल ना किया हो। कॉल कांटेक्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये 2024 के अंदर आपको डायमंड जाना है। आप जा सकते हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं नमन करता हूँ आप सभी को, बहुत प्यार करता हूँ।
Wish you all the very best. God bless. Thank you so much. Love you. Thank you. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। हमारे सभी महागुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करके, और जो आशीर्वाद हमें मिला है इसको हम पूरे जीवन में लागू करेंगे और पूरे विश्व में सफलता का परचम लहराकर अपने गुरु जी के नाम का डंका बजाएंगे और ये सबको दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा डायमंड बनने वाला यही परिवार है। सबसे ज्यादा क्राउन इसी परिवार से बनेंगे, क्योंकि जो आज क्राउन है वो पहले कभी न कभी 3%, 6%, 9% थे, लेकिन उनकी सोच उस वक्त से थी कि वो डायमंड जाए, उस वक्त से उनकी सोच थी कि वो क्राउन जाए। जहां तक हमारी सोच रहेगी, जितना लक्ष्य रहेगा, वो मिलना ही मिलना है। इसलिए हम सभी संभावनाओं पर काम करेंगे। आज से कसम खाते हैं कि कल से हमारे बिजनेस की रूपरेखा बदल जाएगी और कर्म का तूफान मचेगा। तो इसी के साथ मैं अभी मेरी वाणी को विराम देकर आज की इस एटीट्यूड सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर एटीट्यूड सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।